हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। आज हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ पावर से सेट नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले हमने सेट 1 को कंप्लीट किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। फीडर ट्रेड और टर्नर ट्रेड का जो सिलेबस है वो 99% मिलता है। तो अगर फीडर ट्रेड पढ़ोगे तो टर्नर कंप्लीट हो जाएगा। और डीजल मैकेनिक वालों के लिए जो टॉपिक है ना, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीजल मैकेनिक वालों के लिए टॉपिक पढ़ना ही है। और बात की जाए ट्रांसमिशन ऑफ पावर का ना, तो ये पिछले बार जब एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। यानी लगभग हर एक शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में किस पुल्ली में जोड़े पाया जाता है? जोड़े यानी पेयर होता है। किस पुल्ली में जोड़े पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली में जोड़े पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन या रोप पुल्ली के फेस पर किस प्रकार का ग्रुप बना रहता है? ग्रुप का मतलब खांचा होता है, ये आपको याद रखना है। चेन या रोप पुल्ली के फेस पर किस प्रकार का ग्रुप बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धवृत्ताकार। चेन या रोप पुल्ली के फेस पर अर्धवृत्ताकार आकार का ग्रुप बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस पुल्ली का प्रयोग करके भारी मशीनों को उठाया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुल्ली का प्रयोग करके भारी मशीनों को उठाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैन पुल्ली। चैन पुल्ली का प्रयोग करके भारी मशीनों को या सामानों को उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वह पुल्ली जो सॉफ्ट पर की द्वारा फिट किया जाता है, की मतलब चाबी होता है, और वह कौन सा पुल्ली है जो सॉफ्ट पर की द्वारा फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट पुल्ली। फास्ट पुल्ली का प्रयोग करके सॉफ्ट पर की द्वारा फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल पर स्वतंत्र रूप से घूमती हुई पुल्ली को क्या कहा जाता है? स्पिंडल पर स्वतंत्र रूप से घूमती हुई पुल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूज पुल्ली। स्पिंडल पर स्वतंत्र रूप से घूमती हुई पुल्ली को लूज पुल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस पुल्ली का प्रयोग करके एक मेन सॉफ्ट में कई मशीनों को चलाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुल्ली का प्रयोग करके एक मेन सॉफ्ट से कई मशीनों को चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूज और फास्ट दोनों पुल्ली का प्रयोग करके। लूज और फास्ट दोनों पुल्ली का प्रयोग करके मेन सॉफ्ट से कई मशीन को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को ट्रांसमिट करते समय ड्राइवर और ड्राइव इन पुल्लियों के सेंटर से सेंटर तक की बड़ी व्यास का कितना गुना से कम नहीं होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर को ट्रांसमिट करते समय ड्राइवर और ड्राइव इन पुलियों के सेंटर से सेंटर तक की बड़ी व्यास का कितना गुना से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। 3 गुना से अधिक हो सकता है, लेकिन 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉकी पुल्ली को और क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉकी पुल्ली को और क्या कहा जाता है? यानी जॉकी पुल्ली का एक और नाम, दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडलर पुल्ली। जॉकी पुल्ली को आइडलर पुल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर पुल्ली की ढीली बेल्ट साइड की तरफ कौन सा पुल्ली फिट किया जा सकता है? ड्राइवर पुल्ली की ढीली बेल्ट साइड की तरफ कौन सा पुल्ली फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉकी पुल्ली। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्ट का। वेल्ट का प्रयोग करके पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए ये बेल्ट का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट निम्न में से किससे बनाया जाता है? बेल्ट किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी चमड़ा का, कैनवास का और रबड़ का,
इन सभी पदार्थों का बेल्ट बनाया जाता है। कैनवास भी एक प्रकार का रबड़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। कैनवास जो होता है ना रबड़ के जैसा ही होता है और इसी को बेल्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को किस दिशा में घुमाया जाता है? बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को किस दिशा में घुमाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा और उल्टा दोनों। बेल्ट को सीधा भी घुमा सकते हैं और उल्टा भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयताकार। फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो आयताकार होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट बेल्ट का साइज किससे लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट बेल्ट का साइज किससे लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौड़ाई और मोटाई से। ये आपको याद रखना है, बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछता है तो लोग गलती क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई मार देते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। फ्लैट बेल्ट का साइज जो होता है ना वो मोटाई और चौड़ाई से लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। फ्लैट बेल्ट का जो साइज होता है वो चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन किस आधार का होता है? वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस आकार का होता है? आकार लिख लेना, ये आधार मिस्टेक से हो गया है। वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो किस आकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समलंब चतुर्भुज। वी बेल्ट का जो आकार होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है, ये भी आपको याद रखना है। वी बेल्ट का आकार कैसा होता है? तो वी बेल्ट का आकार समलंब चतुर्भुज के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेल्ट कम स्थान घेरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बेल्ट जो होता है कम स्थान घेरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी बेल्ट। वी बेल्ट सबसे कम स्थान घेरता है और इसका जो जीवन काल होता है वो सबसे अधिक होता है। वी बेल्ट का जीवन काल सबसे अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और वी बेल्ट का जो ग्रूविंग पावर होता है वो भी सबसे अधिक होता है। वी बेल्ट का ग्रूविंग पावर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में रेडिएटर फैन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में रेडिएटर फैन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट का। ऑटोमोबाइल में रेडिएटर फैन के लिए वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार के बेल्ट ड्राइव प्रयोग में लाया जाता है? कितने प्रकार के बेल्ट ड्राइव प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार का। बेल्ट ड्राइव 2 प्रकार का प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरा होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव और एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई निकालने का सूत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल बराबर 2c + 1.57 इंटू बड़ा डी प्लस छोटा डी प्लस बड़ा डी माइनस छोटा डी के होल स्क्वायर बटा 4c। ये आपको याद रखना है। ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र यही होता है। जहाँ एल क्या है, तो एल जो है ना वो एल है बेल्ट की लंबाई, ये आपको याद रखना है। और सी क्या है, तो सी है दोनों पुलियों से सेंटर के बीच की दूरी। और बड़ा डी होता है बड़े पुली का व्यास और छोटा डी होता है छोटी पुली का व्यास, ये आपको याद रखना है। एल बराबर होता है बेल्ट की लंबाई, सी होता है दोनों पुलियों से सेंटर के बीच की दूरी और बड़ा डी होता है बड़े पुली का व्यास और छोटा डी होता है छोटे पुली का व्यास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लंबाई निकालने का सूत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछ सकता है, आप दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में कि ओपन बेल्ट ड्राइव का सूत्र क्या होता है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव का सूत्र क्या होता है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का सूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल बराबर 2c + 1.57 इंटू बड़ा डी प्लस छोटा डी प्लस बड़ा डी प्लस छोटा डी के होल स्क्वायर बटा 4c। आपको कुछ समझ में आया? दोनों सेम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ध्यान देना ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई ज्ञात करते समय यहाँ जो होता है ना, यहाँ माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। बड़ा डी माइनस छोटा डी के होल स्क्वायर होता है, बाकी सब सेम होता है। ओपन बेल्ट ड्राइव में सिर्फ बड़ा डी प्लस छोटा डी नहीं, बड़ा डी माइनस छोटा डी के होल स्क्वायर होता है। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बड़ा डी प्लस छोटा डी के होल स्क्वायर बटा 4c होता है।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड अधिक होने पर क्रीप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जब बेल्ट पर लोड अधिक पड़ता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। लोड अधिक होने पर क्रीप का प्रभाव भी अधिक हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली के रिम के फेस को उत्तल बनाने को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली के रिम के फेस को उत्तल बनाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउनिंग। पुल्ली के रिम को फेस को उत्तल बनाने को क्या कहा जाता है? तो क्राउनिंग कहा जाता है। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? तो क्राउनिंग का मतलब होता है जब बेल्ट को इधर उधर जाने से रोकने के लिए क्राउनिंग का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट को इधर उधर जाने से रोकने के लिए क्राउनिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रीप का मतलब क्या होता है? तो क्रीप का मतलब होता है पकड़, ये भी आपको याद रखना है। क्रीप का मतलब पकड़ होता है, और क्रीपिंग का मतलब होता है बेल्ट को इधर उधर भागना, ये भी आपको याद रखना है। इधर उधर जब भागता है तो वो होता है क्रीपिंग, और क्राउनिंग होता है इधर उधर जब बेल्ट भागता है तो उसको रोकने के लिए क्राउनिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में चेन बनाने में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन बनाने में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील का। चेन बनाने में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली के रैपिंग कोण में किस पुल्ली से वृद्धि होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली के रैपिंग कोण में किस पुल्ली से वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉकी पुल्ली से। पुल्ली के रैपिंग कोण से जॉकी पुल्ली में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सॉफ्ट किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में सॉफ्ट किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील का। सॉफ्ट जो होता है वो स्टील का बना होता है, और सॉफ्ट एक स्टील की बनी हुई गोल रॉड होती है, ये भी आपको याद रखना है। सॉफ्ट जो होता है ना, स्टील की बनी हुई एक गोल रॉड होता है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है ना, वो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।